तो गाइस सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर 64 आ चुका है जिसे हम आज एक्सप्लेन करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने देखा था थॉमस एंड्रे जो साउथ कोरिया में आ चुका है एस रैंक डंजन को क्लियर करने के लिए। वो यहाँ पर आके हंटर एसोसिएशन में कहता है कि वो उनकी मदद करेगा, लेकिन एक शर्त पर कि ये जो डंजन है इसे क्लियर करने के बाद उन्हें इस डंजन के 80% रिवॉर्ड चाहिए। लेकिन इस पर तो सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि ये बहुत ही अनफेयर चीज है। और उसी टाइम हमने देखा था सुहो इस रूम के अंदर एंटर करता है और थॉमस एंड्रे के सामने आके खड़ा हो जाता है। एंड सुहो थॉमस एंड्रे से कहता है कि जो भी उस डंजन को पहले क्लियर करेगा सभी रिवॉर्ड उसका ही होगा। इस पर तो थॉमस एंड्रे भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और मूवमेंट काफी हिट हो रहा था, तभी ये चैप्टर एंड हो गया था। तो अब इसके आगे की कहानी को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं चेयरमैन ओ जिनचुल को, जिनके सामने सभी हंटर बैठे हुए थे और वो यहाँ पर स्पीच दे रहा था कि अब इस टाइम से एस रैंक डंजन का ऑपरेशन शुरू होता है। चेयरमैन ओ जिनचुल कहता है कि सियोल के ऊपर जो एस रैंक गेट ओपन हुआ है उसे पार करने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। भले ही हम उस एस रैंक गेट के अंदर एरोप्लेन से जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उस डंजन के कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हमारे मशीनरी डिसेबल हो जाएगा, मतलब एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा। तो ये ऑब्वियसली बात है कि उस डंजन को क्लियर करने के बाद निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होगा क्योंकि वो डंजन हवा में है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ये एस रैंक गेट धीरे धीरे नीचे आ रहा है एंड एंड ऑफ द डे ये गेट इतना नीचे आ जाएगा कि इसके अंदर चल के भी जा सकते हो तुम, लेकिन तब तक ये डंजन पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा। सो चेयरमैन ओ जिनचुल कहता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा होगा कि हम एक ऐसे हंटर को अपने साथ ले जिसे प्लेन चलाना आता हो और वो उसी टाइम गेट के अंदर भी एंटर कर सके। उसके बाद हम लोग डंजन के अंदर लैंडिंग करेंगे सेफ्टी मैकेनिज्म का यूज करके और फिर एक दिन के अंदर डंजन बॉस को मार देंगे। तब तक एक गेट जमीन के लेवल पर आ जाएगा और सभी हंटर इससे बाहर निकल पाएंगे चल के। चेयरमैन के बात को सुनकर यहाँ पर लोग बात करने लग जाता है कि गेट के अंदर ही एंटर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, तो क्या ये पॉसिबल होगा एस रैंक गेट के बॉस को हराना, वो भी एक दिन में। हम देखते हैं इस मीटिंग में थॉमस एंड्रे भी बैठा हुआ था। थॉमस कहता है कि स्कैवेंजर गिल्ड कोरियन हंटर्स के साथ नहीं जाएगा, हम लोग अलग से एंट्री करेंगे। इस पर तो चेयरमैन ओ जिनचुल भड़क जाता है कि ये डेंजरस होगा, इस रेड के अंदर सभी फोर्सेस को एक साथ ज्वाइन होकर एंट्री लेना चाहिए। पर यहाँ पर थॉमस कहता है कि क्या वो कोरियन हंटर नहीं थे जिन्होंने इस रेड को एक कंपटीशन में डाल दिया, मतलब स्कैवेंजर गिल्ड वर्सेस कोरियन गिल्ड की कौन सबसे पहले ईस्टर्न गेट को क्लियर करेगा। अब थॉमस देखता है कि इस मीटिंग में संग सुहो नहीं है, तो थॉमस कहता है कि क्या संग सुहो डर के मारे पहले ही भाग गया। इसे सुनने के बाद चेयरमैन ओ जिनचुल अपने मन में कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, सुहो को थॉमस एंड्रे के बुरे साइड कल ही दिख गए थे और कल जो इन दोनों के बीच फाइट होने ही वाला था वो तो शुक्र है कि स्कैवेंजर गिल्ड के वजह से वो रुक गया, तो इन दोनों को मिलने देना काफी डेंजरस हो सकता है। अब यहाँ पर एपोस्टल पाक दोजिन भी था जो थॉमस एंड्रे को बताता है कि हंटर संग सुहो इस टाइम करेंटली एक रेड पर है। इसे सुनने के बाद थॉमस एंड्रे कहता है कि हम लोग एक एस रैंक गेट को क्लियर करने जा रहे हैं और वो इस कंडीशन में रेड में जा रहा है, उसे तो रेस्ट लेना चाहिए। लगता है कि वो एक न्यू एस रैंक हंटर है इसलिए उसे ज्यादा कुछ नहीं पता। और फिर थॉमस एंड्रे पाक दोजिन से पूछता है कि वैसे तू कौन है, तो यहाँ पर पाक दोजिन अपना इंट्रोडक्शन देता है थॉमस एंड्रे को। सब सुनने के बाद थॉमस एंड्रे कहता है अच्छा वो दूसरा एस रैंक हंटर तू ही है जो हंटर संग सुहो के साथ अवोकेन हुआ था, वैसे मैंने तेरे बारे में भी बहुत सुना है। एपोस्टल पाक दोजिन कहता है कि एक नेशनल लेवल हंटर से मिलना मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। थॉमस एंड्रे कहता है कि तुम बहुत ही प्रॉमिसिंग बंदा हो, सुहो की तरह नहीं हो। और फिर थॉमस एंड्रे यह भी कहता है कि अगर तुम्हारे दिमाग में कभी भी मेरे साथ काम करने का थॉट आता है तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुमको कोरियन हंटर से बढ़िया ट्रीट करूंगा। इस पर एपोस्टल पाक दोजिन कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। अब इसके आगे थॉमस एंड्रे एक कॉइन निकाल कर कहता है कि हम इसे उछाल के डिसाइड करेंगे कि कौन सबसे पहले उस गेट में एंटर करेगा। थॉमस कहता है कि मैं हेड चूज करता हूँ, तो इसका मतलब टेल आता है तो कोरियन हंटर सबसे पहले जाएगा और हेड आता है तो स्कैवेंजर गिल्ड सबसे पहले एंटर करेगा गेट में। चेयरमैन ओ जिनचुल फिर से थॉमस एंड्रे को रोकने की कोशिश करता है, पर थॉमस एंड्रे को किसी के ओपिनियन से घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं थॉमस एंड्रे कॉइन को उछाल देता है और कॉइन में आता है हेड, मतलब थॉमस एंड्रे का गिल्ड स्कैवेंजर गिल्ड सबसे पहले गेट में एंटर करेगा। खैर जो भी हो, यहाँ पर सीन कट अप होता है और हम देखते हैं इंसेक्ट मोनार्क के डिसेंडेंट आर्शा को। आर्शा यहाँ पर एपोस्टल पाक दोजिन से बात कर रही थी। आर्शा कहती है कि मैंने सुना कि तुम भी एस रैंक गेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो। एपोस्टल पाक दोजिन कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम्हारे बग के थ्रू मेरे को ऑब्जर्व करना बंद करो। आर्शा कहती है कि मैं तो अपने बग के थ्रू संग सुहो के ऊपर नजर रख रही थी, तो मुझे ये कोइंसिडेंटली पता चल गया कि तुम भी इस रेड में शामिल हो रहे हो। आगे आर्शा बताती है कि संग सुहो रात दिन डंजन रेड में जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो ताकतवर बन के थॉमस एंड्रे को बीट करना चाहता है, पर थैंक्स टू दैट उसके वजह से संग सुहो को ये पता ही नहीं चल रहा कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आर्शा एपोस्टेल से ये भी कहता है कि तुम भी उस डंजन रेड में शामिल हो रहे हो जिसमें संग सुहो जा रहा है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम शैडो मोनार्क के डिसेंडेंट के बहुत करीब होगे उस टाइम। तो क्या तुमको नहीं लगता कि तुम उसके साथ दोस्ती कर सकते हो? और जब शैडो मोनार्क का डिसेंडेंट यानी संग सुहो अपना गार्ड डाउन करेगा तो तुम उसके पीठ पीछे छुरा घोंपने में कामयाब हो जाओगे। इस पर एपोस्टल पाक दोजिन कहता है कि मुझे फ्रेंडशिप का मतलब नहीं पता, तो ये मेरे लिए एडवांटेज नहीं होने वाला। इसे सुन के आरशा कहती है, क्या तुम्हें फ्रेंडशिप का मतलब नहीं पता? ये तो बहुत ही दुर्भाग्य है। पर जो भी हो, आरशा कहती है कि हम लोग भी उस गेट में शामिल होंगे। इस पर एपोस्टल पाक दोजिन कहता है कि तुम लोग क्यों जाओगे? आरशा कहती है वो इसलिए क्योंकि इस गेट को मैंने ही क्रिएट किया है। इसे सुन के तो एपोस्टल पाक दोजिन खुद शॉक था कि तुमने इस गेट को आर्टिफिशियली क्रिएट किया है। आरशा कहती है, हाँ, मैंने इस गेट को क्रिएट किया है पिया के एबिलिटी के मदद से। हम इसके एबिलिटी को यूज करके गेट बना सकते हैं। और आगे हमें पता चलता है कि ये छोटी सी बच्ची जिसका नाम है पिया, ये अपनी एबिलिटी के मदद से गेट को क्रिएट कर सकती है। और फिर आगे आरशा बताती है कि ये मेरी कॉम्पिनियन है। बेशक इसकी एबिलिटी पूरी तरह से स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये जो गेट है ये आसमान में क्रिएट हुआ, ऊपर से ये गेट धीरे धीरे जमीन में भी आ रहा है। अब ये सारी बात सुन के एपोस्टल पाक दोजिन के दिमाग में आइडिया आता है कि ये लड़की काम की है, मतलब ये जो छोटी सी लड़की है जिसका नाम है पिया। सो एपोस्टल पाक दोजिन कहता है, क्या तुम इसके मदद से एक पैसेज वे बना सकते हो दूसरे वर्ल्ड के साथ? मतलब ये अपनी दुनिया की बात कर रहा है, ताकि अपनी दुनिया में एक पोर्टल को ऑन करके अपने सारे सोल्जर को इस दुनिया में ला सके। पर आरशा क्लियरली कह देती है कि ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इवन कोई भी मोनार्क के पास भी ऐसा पावर नहीं है। और आरशा को समझ में आ गई थी कि इस एपोस्टल का नजर उसके कॉम्पिनियन पर है, मतलब पिया के ऊपर। तो आरशा एपोस्टल को बता देती है कि अगर तुम्हारी नजर पिया के ऊपर पड़ता है तो ध्यान रखना, मैं तुम्हारा पहचान संग सुहो तक पहुंचा दूंगी। पर जो भी हो, आरशा कहती है कि इनके से बहुत ही गुड आइडिया है कि मैं और तुम दोनों ही साथ में गेट में एंटर करेंगे। तो फाइनली चलो हम वहाँ पर कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन यहीं पर एपोस्टल पाक दोजिन कहता है कि मेरे पास कुछ और मैटर है जिसे मुझे अटेंड करना है। एंड एपोस्टल पाक दोजिन ये भी रिवील कर देता है कि इस एस रैंक गेट के केओस के टाइम में एक एडवांटेज उठाने वाला हूँ, और वो ये है कि मैं नेशनल लेवल हंटर थॉमस एंड्रे को अपने बिलीवर में शामिल करने का सोच रहा हूँ। इस पर आरशा कहती है कि तुमने हाल ही में एक एस रैंक हंटर ली यूनसक को अपने बिलीवर में शामिल किया है, और अब एक नेशनल लेवल हंटर को अपने बिलीवर में शामिल करना चाहते हो। मैं देख सकता हूँ तुम्हारी गति बढ़ रही है, मैं समझ सकती हूँ। खैर जो भी हो, आरशा कहती है कि जब तक तुम एस रैंक हंटर को गेट में एंटर करने से रोकते रहोगे, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एपोस्टल यहाँ से जाने लगता है, और जाते हुए बंदा आरशा से कहता है कि मैं प्रे करूंगा कि गेट के अंदर हम लोग एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाए। इस पर आरशा कहती है, क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैंने गेट को क्यों क्रिएट किया? एपोस्टल पाक दोजिन कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमारा रिश्ता सिर्फ हमारे डील के वजह से कायम है, और वैसे भी तुमने इस गेट के बारे में मुझसे पार्टिकुलरली कोई भी बात नहीं की, तो ऐसा लगता है कि तुम कॉन्फिडेंस नहीं हो कि तुम मुझे कन्विंस कर सकते हो कि तुमने इस गेट को क्यों ओपन किया है। मतलब आरशा एपोस्टल से काफी सारे बातें छुपा रही थी, जो एपोस्टल पाक दोजिन समझ गया था। इस पर आरशा कहती है कि तुम बहुत ही नखरेबाज आदमी हो, और बंदी अपने मन में कहती है कि जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, मेरी इससे नहीं बनने वाली। खैर जो भी हो, एपोस्टल पाक दोजिन यहाँ से चला जाता है, और वहीं पर हम देखते हैं आरशा की कॉम्पेनियन पिया यहाँ पर बताने लगती है, आरशा कई तरीम के एपोस्टल के साथ अलायंस बनाना हमारे लिए सही होगा। अगर ये लोग सचमुच इस दुनिया पर अटैक करने में सफल हो गया तो मुझे डर है कि क्या होगा। और जब मैंने जबरदस्ती गेट बनाई तो मेरे बॉडी में क्रैक सा आ गया, तो क्या तुम्हें लगता है कि ये सिस्टम सच में हमारे लिए है? इसे सुन के आरशा यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाती है, और बंदी यहाँ पर बड़े गुस्से में कहती है, जो सिस्टम हमारी मदद कर रही है इतने टाइम से, तुम उसके ऊपर डाउट कैसे कर सकते हो? आरशा पिया से ये भी कहती है कि तुम पहले एक गेट को भी ठीक से क्रिएट नहीं कर सकते थे। जब तुमने सिस्टम का क्विस्ट फॉलो करके उसे कंप्लीट किया, तब जाके तुम एक एस रैंक गेट को बना पा रही हो, और तुम अपने इस अनस्टेबल एबिलिटी के साथ एक गेट भी प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं कर पाई। तो ये ऑब्वियसली बात है कि तुम सिस्टम के क्विस्ट के वजह से ही ग्रो कर रही हो, और इस सिस्टम डेफिनेटली हमें मोनार्क बनाएगा। एंड आगे आरशा पिया को गले लगा लेती है और कहती है कि तुम्हें सिस्टम के ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं करनी चाहिए। इवन इस सिस्टम के वजह से ही मैं तुम्हें डायमेंशनल रिफ्ट के अंदर ढूंढ पाई। वो सिस्टम था जिसके गाइडेंस को फॉलो करके मैं तुम तक पहुंच गई थी। सो आरशा बताती है कि अगर हम इस क्विस्ट को भी फॉलो करें तो हम परफेक्ट तरीके से एक मोनार्क बन जाएंगे। अब हम देखते हैं कि आरशा के साथ और भी एक कॉम्पिनियन था, जो कि एक बंदा है, और इसका नाम अभी तक रिवील नहीं हुआ। ये भी यहाँ पर आता है लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद हम देखते हैं कि आरशा के सामने एक नोटिफिकेशन आ जाती है, और ये नोटिफिकेशन है मोनार्क बनने की, जिसमें लिखा हुआ था कि प्लेयर ने सक्सेस तरीके से एक एस रैंक गेट को ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर जाके फ्रॉस्ट मोनार्क के डिसेंडेंट को ढूंढ के अपने कॉम्पिनियन के रूप
में रिक्रूट करना होगा। मतलब अगर आर्शा ने फ्रॉस्ट मोनार्क के डिसेंडेंट को अपने कॉम्पिनियन के तौर पर शामिल कर लिया तो वो एक मोनार्क बन जाएगी। जो भी हो सीन कट ऑफ होकर शिफ्ट होता है साउथ कोरिया में, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्लेन रेडी हो चुका है और सभी एस रैंक हंटर भी रेडी हो चुका है गेट के अंदर जाने के लिए। अब गाइस हम यहाँ पर थॉमस एंड्रे और उसके असिस्टेंट लॉरा को भी देखते हैं। थॉमस यहाँ पर आसमान में गेट की तरफ देखते हुए कहता है ये एक ऐसा रेड है जिसके अंदर बी रैंक या उससे भी ज्यादा ऊपर लेवल के हायर रैंक हंटर को यूज किया जाएगा सिर्फ माइनिंग के लिए। आगे थॉमस अपने असिस्टेंट लॉरा को बताता है ये एक ऐसा गेट है जो पहले कभी नहीं देखा गया। क्या तुम जानते हो ये क्राइसिस क्या दर्शाता है? इसे सुनकर असिस्टेंट लॉरा कहती है मास्टर पावर और पैसा को छोड़ के आपको दूसरी चीजों के बारे में भी चिंता है। थॉमस कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन जो भी हो चलो इसमें थोड़ा रोमांस जोड़ दिया जाए, क्योंकि ऐसे क्राइसिस के टाइम ही एक हीरो की जरूरत पड़ती है और एक हीरो का जन्म आमतौर पर इसी मोमेंट पर होता है। पर तभी हम देखते हैं कि कोई पीछे से चल के आता है और थॉमस से कहता है तो तुम एक हीरो बनने की सोच रहे हो? थॉमस इस पर हंसते हुए कहता है कि अगर इस चीज से मुझे पैसा मिलता है तो क्यों नहीं। एंड हम देखते हैं कि ये बात कहने वाला और कोई नहीं हमारा संग सुहो है। और थॉमस इसे देखकर कहता है देखो तो यहाँ पर कौन आया है, संग सुहो। और थॉमस कहता है कि आई डोंट नो कि तुमने सुना होगा कि स्कैवेंजर गिल्ड इस गेट के अंदर पहले जाने वाला है। लगता है शुरुआत से ही तुम काफी नुकसान में रहोगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब तुम क्या करोगे। इस पर सुहो बड़े एटीट्यूड में इनके सामने आ जाता है और कहता है चलो मैं इस सिचुएशन को एक हैंडीकैप के तौर पे ले लूंगा। सुहो आगे बढ़ने लगता है और थॉमस अपने असिस्टेंट लॉरा से पूछता है हंटर एसोसिएशन में संग सुहो से मिले हुए हमें कितने दिन हो गए? लॉरा कहती है कि मास्टर 3 दिन हो चुका है। हम देखते हैं कि थॉमस एंड्रे को सुहो के पावर से कुछ महसूस हो रहा था। थॉमस कहता है क्या ये मेरी इमेजिनेशन है? ऐसा लगता है कि ये बंदा कुछ ही दिनों में पूरी तरह से अलग बन गया है। खैर जो भी हो हम देखते हैं कि ये गेट फाइनली नीचे आते आते एक ऐसे पोजीशन में आ चुका है जिसके अंदर अब प्लेन लेके जाया जा सकता है। सुहो इस गेट की तरफ देखते हुए कहता है तो ये है एक एस रैंक गेट। सुहो कहता है कि अब तक मैंने जितने भी गेट के अंदर एंटर किया है उसके मुकाबले ये गेट मुझे अलग ही वाइब दे रहा है। एंड इसके आगे हम देखते हैं कि कोरिया के सभी एस रैंक हंटर यहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग सुहो को देखकर कहता है कि तुम इतना सीरियस एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो? क्या तुमने इस रेड में जाने के लिए सही से प्रिपरेशन नहीं लिया है? और गाइस हम देखते हैं हमारे सभी कोरियन एस रैंक हंटर को एंड सुहो ने इन सभी को हीरो ग्रेड आइटम दिया है इनके एबिलिटी के हिसाब से जो इन्होंने इक्विप करके रखा हुआ है। और हमारे सभी कोरियन एस रैंक हंटर सुहो को देखकर कहता है अब तुम ये मत कहना कि हम लोग स्कैवेंजर गिल्ड वालों से हार जाएंगे। सुहो भी बड़े एटीट्यूड में यहाँ पर कहता है कि कोई चांस ही नहीं है। इसे सुनकर तो थॉमस एंड्रे गुस्सा होता है, लेकिन जो भी हो सभी लोग रेडी हो चुका है। हम देखते हैं कि आर्शा भी मौजूद है यहाँ पर अपने बग के थ्रू एंड फाइनली प्लेन यहाँ पर टेकअप करता है और ये सभी लोग एस रैंक गेट के अंदर एंटर कर जाता है। एंटर करने के बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है और कुछ टाइम के बाद हम लोग इस गेट के अंदर के सीन को देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ बर्फ है और जिस प्लेन के थ्रू ये लोग यहाँ पर आए थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। हम देखते हैं आसपास कोई भी नहीं है, चारों तरफ सिर्फ स्नो है और सुहो यहाँ पर अकेले पड़ा हुआ है। सुहो को होश आता है और सुहो कहता है कि अचानक से आसपास की सिनारी इस तरह से बदल कैसे गया। मतलब आप लोगों को पता है कि एस रैंक गेट के अंदर एक अलग ही दुनिया होता है, पर हाँ ये लोग आखिरकार एक एस रैंक गेट के अंदर आ चुका है और इसी क्लिप हैंगर के साथ ये चैप्टर भी यहाँ पर एंड हो जाता है। अगली चैप्टर अगले फ्राइडे को रिलीज होगा जो बहुत ही जल्दी आने वाला है और उस सिनारी के अंदर फाइनली हम रेड का सीन देखेंगे, वो भी एस रैंक गेट के अंदर। और सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के दुनिया में ये पहली बार होने वाला है। तो अगली वीडियो को जल्द से जल्द देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपके साथ उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।